अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आइए नजर डालते हैं रूस और यूक्रेन के बीच की जंग के नए अपडेट्स पर। आज ये जंग को 15 दिन मुकम्मिल हुए। रूस की मुसलसल बमबारी फिर भी जारी है और रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हुए। साथ ही यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में रूस को भी करारा जवाब दिया, लेकिन रूसी हमलों में मरियापोल के मैटरनिटी हॉस्पिटल्स तक तबाह हो चुके हैं, जिसके जेर नज़र मरियापोल में रूस के खिलाफ आम यूक्रेनी आवाम ने धरने दिए। इस बीच यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर बातचीत करने के लिए अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने पोलैंड पहुंचकर यूक्रेन की तरफ हाथ बढ़ाया। वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन के खार्किव में रूसी फौज के तेल के टैंकर्स का काफिला नजर आया, जिससे ये पता चलता है कि रूस कहां तक यूक्रेन पर काबिज होने में कामयाब हो चुका है। और रूस ने जर्मनी को धमकाते हुए बताया कि दुनिया के नक्शे से जर्मनी का नक्शा मिट जाएगा अगर वो यूक्रेन का साथ देगा। उधर बेलारूस ने रूस की जंग पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर रूस इजाज़त देता है तो बेलारूस की नई कैस्टैलियोनिस्की नामी बैटालियन यूक्रेन भेज देगा। अगर ऐसा हुआ तो इस जंग का रुख तीसरे वर्ल्ड वार तक पहुंच जाएगा। लेकिन कई और वजह भी है जो तीसरे वर्ल्ड वार को हवा दे रही हैं। जैसे अमेरिका और यूरोप के कई मुल्कों ने रूस को जंग रोकने पर जोर दिया और नहीं तो उसके अंजाम को भुगतने की धमकी दी। यही नहीं बल्कि अमेरिकी फ़ौज को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जानिब से कभी भी रूस पर हमला करने के हुक्म जारी हो सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका अगर इस जंग में यूक्रेन का साथ देता है तो फिर दो बड़े ताकतों के बीच ये जंग होगी और तीसरे वर्ल्ड वार को होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन कर रहे हैं उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि वो अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने बेलारूस से रशियन टैंक्स यूक्रेन की तरफ रवाना किए, जहां पहले से ही ये इत्तला मौसूल हो रही है कि रूस के फौजी टैंकर्स ने एक सिविलियन गाड़ी को अपना निशाना बनाया और यूक्रेन की जानिब से पहली बार लाइट एंटी टैंक का इस्तेमाल किया गया। और यूक्रेन के एक गांव की तबाही की भी खबर मौसूल हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन सरहदों पर रूस के 2 लाख से भी ज़ायद फ़ौज तैनात कर दी गई है। अगर रूस की कोई मुखालिफत करते हुए यूक्रेन का साथ दे तो न्यूक्लियर वार होना मुमकिन है, और अगर न्यूक्लियर वार होगा तो दुनिया में भारी तबाही यानी लगभग आधी दुनिया फना व बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एक इत्तला के मुताबिक दुनिया भर में कुल 13,080 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, जिसमें से सिर्फ रूस के पास 6,257 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास 5,550 बॉम्ब्स है और तीसरे नंबर पर है चाइना, जिसके पास सिर्फ 350 बॉम्ब्स है और 290 फ्रांस के पास। इंग्लैंड के पास 225 बॉम्ब की इत्तला हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 165 बॉम्ब और हिंदुस्तान के पास 156 बॉम्ब्स की इत्तला हैं और इजराइल के पास 90 बॉम्ब्स और नॉर्थ कोरिया के पास हैं 50 बॉम्ब। इन सब को मिलाकर मुकम्मिल दुनिया में 13,080 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन रूस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने की महारत रखता है। और अमेरिका के मुताबिक पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन को एक्टिव कर दिया है। अगर ये बात सही है तो पुतिन ही शायद पहला न्यूक्लियर हमला करे। लेकिन आप लोग ये जान लें कि दूसरे वर्ल्ड वार में जापान पर अमेरिका ने जो 2 बॉम्ब्स गिराए थे, जिससे जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उस बॉम्ब के मुकाबले अब मौजूदा न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत करीब 3,000 टाइम्स बढ़ी है, जिससे ये पता चलता है कि अगर न्यूक्लियर वार शुरू हुआ तो सिर्फ चंद दिनों में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह कहते हैं मैं इब्राहिम। अल्लाह हाफ़िज़।